10 टैबलेट का दाम 155.5 रुपए है, तो 15% छूट देने पर कितना होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, अक्सर हम मार्केट में जब भी जाते हैं, खासकर दवा की दुकान पर या फिर कपड़े की दुकान पर, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हमें जो भी उस पर एमआरपी रेट लिखा होता है उसका 10%, 8%, 15%, 12%, 20%, 25% इस तरह का छूट दिया जाता है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। तो वहां पर हमारे मन में एक ही सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस पर इतना लिखा हुआ है, ठीक है, एमआरपी इसकी इतनी है, तो ये वस्तु मुझे कितने में मिल जाएगी। साथ ही साथ दुकानदार क्या सोचता है, अगर इस वस्तु की एमआरपी इतनी है तो इतना डिस्काउंट काटने के बाद मुझे कस्टमर से कितने पैसे लेना है। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स आपकी कंप्लीट सॉल्यूशन इस चीज की होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करना सीखेंगे कि कैलकुलेटर से अगर कभी भी हमको छूट निकालना है, एमआरपी के बाद का अमाउंट निकालना है, तो हम फटाफट तुरंत हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, वो भी कम से कम एंट्रीज करके कैलकुलेटर में। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आपको सबसे पहला बात जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है कैलकुलेटर एंट्रीज का। ठीक है, कि क्या कैलकुलेटर एंट्री या क्या कैलकुलेटर ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिएगा। कैलकुलेटर ट्रिक क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहां पर सबसे पहले जो हम कैलकुलेटर में एंट्री करेंगे वो यहां पर हम एंट्री करेंगे एमआरपी। क्या एंट्री करेंगे? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जितना प्रिंट उस पे छपा हुआ है कि ये वस्तु इतने रुपीस की है, एमआरपी इसका इतना है। एमआरपी एंटर करने के बाद यहां पर हमें देखिए छूट देने पर हमें इस छूट को उसमें से कम करना है, यानी कि घटाना है। तो यहां पर हमें माइनस का चिन्ह लगाना है। कैलकुलेटर में माइनस चिन्ह लगाने के बाद क्या करना है, माइनस चिन्ह जब हम लगा लेंगे तो इसके बाद यहां पर जो भी यहां पर छूट का प्रतिशत है वही छूट का प्रतिशत यहां पर एंटर करना है, यानी कि छूट प्रतिशत यहां पर हम एंटर करेंगे। जितने भी परसेंट का यहां पर हमको छूट मिलेगा वो एंटर करेंगे। इसके बाद जो लास्ट में आपको कैलकुलेटर में बटन दबाना है वो दबाना है डिस्काउंट का, वो दबाना है परसेंट का। जैसे ही आप परसेंट का बटन यहां पर दबाएंगे तो यहां पर देखिए कुल मिलाकर आपने 4 एंट्रीज किया है। पहली एंट्री है एमआरपी का, ठीक है, दूसरी एंट्री आपने माइनस यहां पे बटन दबाया, तीसरी एंट्री छूट का जितना भी परसेंट होगा उसका अंक, जैसे यहाँ पे 15% है तो यहाँ हम 15 एंटर करेंगे, 12% होगा तो 12 एंटर करेंगे, 10 होगा तो 10 एंटर करेंगे। और चौथी जो एंट्री है वो है परसेंट की। जैसे ही हम एंटर करेंगे फटाफट से जो अब हमें रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, जो भी यहां पर हमें रिजल्ट मिलेगा वो छूट निकालने के बाद कितने पैसे हमें देने होंगे, ठीक है, कितना पैसा लगेगा डिस्काउंट काटने के बाद वो यहां पर मिलेगा। तो इसको हम देय राशि हम कह सकते हैं, इतना हमें देना है, इतना दुकानदार को हमें देना है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम अंग्रेजी में भी लिख दे रहे हैं पेबल अमाउंट। ठीक है, तो ये पेबल अमाउंट यहां पर निकल करके आ जाएगा और ये रुपए में होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही छोटा सा ट्रिक है, तरीका है, और हम अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से
कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेटर एंट्री कर रहे हैं। चलिए हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कैलकुलेटर एंट्री होगा, चलिए यहाँ पे हम आंसर ही लिख दे रहे हैं, आंसर नंबर 1। ठीक है, अब इसकी एंट्री देखिए हम करने जा रहे हैं। तो हमारा एमआरपी कितना है 155.5। हमने सबसे पहले 155.5 एंटर कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद यहाँ पर छूट का प्रतिशत जो है वो कितना है 15। ठीक है, तो छूट का प्रतिशत 15 है, यहाँ पर हमें 15 एंटर करना है। ठीक है, अब हम देखिए ये 3 एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। एमआरपी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, माइनस का चिन्ह हमने यहाँ पर लगा दिया, छूट का जो प्रतिशत है वो ये हो गया। अब एक ही बटन हमें दबाना है और हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पर परसेंटेज जैसे ही हम लगाएंगे, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आ चुका है हमारा आंसर और ये आ रहा है 132.175। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब इसको देखिए यहाँ पर अगर आप इसको समझना चाहें तो अगर हम यहाँ पे दशमलव को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर हम 2 अंक तक दशमलव के लिया जाता है और ये 17 पैसे है, तो 17 पैसे तो चलते हैं नहीं। अगर हम इसको छोड़ दें तो यहाँ पर 132 रुपए आपको देने होंगे। तो यहाँ पर इसको 132 रुपए आपको देने होंगे। अगर आपका टैबलेट का जो दाम है वो 155.5 रुपए है और यहाँ पे 15% की छूट हो जा रही है, तो मात्र यहाँ पर 132 रुपए ही आपको देना है। आइए फ्रेंड्स हम इस अपने ट्रिक को कुछ और क्वेश्चंस पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और इनकी कैलकुलेटर एंट्रीज हम करके देखते हैं कि हमारा आंसर किस तरह से आ जाता है। तो पहले तो आप इसको 10 सेकंड में हल करके इसका जवाब आपको कमेंट में लिखना है, फटाफट कैलकुलेटर करके इस ट्रिक से। ठीक है, तो आपका समय बीत चुका है, अब आपको आंसर मैच कराना है। तो हम आंसर 2 की कैलकुलेटर एंट्री कर रहे हैं और आपको ध्यान देना है। तो देखिए एमआरपी सबसे पहले एंटर करेंगे, कितना 650। इसके बाद हमें इसको कम करना है, इसमें से कम करना है, कितना छूट है 20% का। तो यहां हम 20 लिखेंगे, परसेंट जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 520 रुपए, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आंसर नंबर 3 के लिए हम कैलकुलेटर एंट्री कर ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारी एमआरपी है, दवा का जो दाम है कितना है 1147 रुपए 78 पैसे। ठीक है, अब इसमें हमें कितना माइनस करना है, कितना घटाना है, कितना लेस करना है, 12%, 12%। ठीक है, तो हम 12% जैसे ही एंटर करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों कितना इसका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 104। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए जब भी आपका दशमलव में आ जाए दोस्तों का आंसर, तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। जनरली रुपए पैसे में दशमलव के कितने अंक तक लिया जाता है, 2 अंक तक लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब छूट वाली बात होती है तो देखिए पैसे तो चलते हैं नहीं, 1 पैसे 2 पैसे 4 पैसे। ठीक है, तो 50 पैसे से अगर नीचे की राशि होती है यहाँ पर उसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो देना होगा 1010 रुपीज, यानी कि 1010 रुपए इसके लिए आपको देना होगा। नीचे अगर आंसर नंबर 4 की बात करें तो आंसर नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो एमआरपी है वो है 1199। यहाँ पर हमें माइनस करना है 30%। जैसे ही हम यहाँ 30% प्लेस करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 839.3। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए ये दशमलव के बाद जो है ये 3 है, अगर हम इसको 0 बढ़ा के 2 अंक पूरा करें तो 30 पैसे हो रहा है, 50 पैसे से कम है। तो हमारा जो राइट होगा कितना होगा 839 रुपीज में ये हमें प्रोडक्ट
मिल जाएगा या ये वस्तु हमको मिल जाएगी। और अगर बात करें सबसे लास्ट वाले आंसर की, तो उसकी कैलकुलेटर एंट्री भी हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एमआरपी है वो कितना है 5499, और इसमें हम घटाएंगे 25%, क्योंकि यहाँ पर जो छूट है वो 25% है। तो यहाँ पर जैसे ही हम 25 एंटर करके परसेंट एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 4124.25। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये जो दशमलव के बाद वाला पैसे है ये 25 पैसे है, 50 पैसे से कम है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पर हमें इसको पे करना पड़ेगा 4124 रुपीज, यानी कि 4124 रुपए। तो इस तरह से हम अपने ऐसे क्वेश्चंस को फटाफट कैलकुलेटर की मदद से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं ये ट्रिक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों। अगर आपके भी मन में इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हो हिसाब किताब से संबंधित, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और क्वेश्चन के साथ। जय हिंद दोस्तों।